लंबानी को राम लंबानी रे न धरा में विवेकु अविलंबन से तू न धर्म विवेकु अविलंबन तो कलयुग में ना तो कर्म पूर्ण कर सकता है व्यक्ति, न धर्माचरण कर सकता है, कोई साधनाएं नहीं कर सकता। कलयुग में मेरा तुलसी कहता है बस राम नाम ही एक सहारा है, एक राम नाम सहारा है। तो महाराज ये कलयुग में कलयुग के मनुष्य का स्वभाव बतलाया। तो यहां अर्जुन से जब पूछा गया और अर्जुन ने बतलाया, धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि युग बदल गया है। अर्जुन एक मेरा भी अनुभव है तेरे द्वार का जाने के पश्चात। भगवान के अर्जुन पूछते क्या भैया अनुभव है? बोले अर्जुन एक दिन मेरे दरबार में दो सज्जन दो व्यक्ति विवाद करते हुए आए और मुझसे आकर के कहा कि महाराज हमें न्याय चाहिए, आप हमारा न्याय कर दो। मैंने कहा कि न्याय करूं उससे पूर्व पहले तुम्हारे विवाद का कारण तो जान लूं कि विवाद किस बात को लेकर के, क्या विवाद है, किस वस्तु। दोनों के पास एक कलश था जो स्वर्ण की मोहरों से भरा हुआ था और उनमें से एक ब्राह्मण था एक वैश्य था। तो वैश्य ने एक छोटी सी भूमि का टुकड़ा ब्राह्मण को बेच दिया रहने के लिए, घर बनाने के लिए। पैसा ले लिया, अपना मूल्य ले लिया, टुकड़ा दे दिया। जब ब्राह्मण उसमें अपना मकान निर्माण करने के लिए लगा और उसकी खुदाई कराई तो उसमें से स्वर्ण की मोहरों से भरा हुआ कलश निकला। अब ब्राह्मण इस कलश को लेकर के वैश्य के घर पहुंचा और कहा कि देखो शायद तुम या तुम्हारे पूर्वजों के द्वारा ये रखा हुआ भूमि में कलश था, इस पर आपका अधिकार है, ये आपका ही है, आप इसे रख लें। वैश्य ने कहा कि नहीं नहीं, हमने जब भूमि का टुकड़ा दे दिया आपको और अपना मूल्य ले लिया तो अब उसमें स्वर्ण है या मिट्टी है उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, वो आपका ही है, इसलिए मैं इसे नहीं लूंगा। ब्राह्मण कहता है कि मैं भी इसे नहीं रखूंगा और वैश्य कहता है कि मैं भी इसे नहीं रखूंगा। तो चलो महाराज के पास चलते हैं, महाराज से ही निर्णय करा लें। दोनों मेरे पास में आए, मैंने दोनों की बात सुन करके कहा कि इस कलश को कोषागार में हम रख देते हैं, जब दोनों में सहमति बन जाए आप आ जाना, किसको देना है उसको एक कलश दे दिया जाएगा। तो हमने उसे कोषागार में रखवा दिया। लेकिन अभी अर्जुन कुछ दिन पहले फिर दोनों विवाद करते दरबार में। मैंने पूछा, बोले महाराज न्याय कीजिए। मैंने कहा विवाद का कारण क्या, कि वही कलश, कलश पर क्या विवाद है, क्या तुम्हारी कोई सहमति बनी? नहीं महाराज। ब्राह्मण कहता है कि जब मैंने भूमि के टुकड़े का मूल्य दे दिया तो अब उसमें स्वर्ण है या मिट्टी है, मेरी है, मेरा अधिकार है। और वैश्य कहता है कि महाराज मैंने भूमि का टुकड़ा दिया था, उसका मूल्य लिया, लेकिन स्वर्ण का मूल्य नहीं लिया, इसलिए स्वर्ण कलश पर मेरा अधिकार है। अब आप निर्णय कर दीजिए और महाराज हमें दे दीजिए। तो अर्जुन, मुझे ये अनुभव हुआ कि कलयुग आ गया है। कलयुग में इसी प्रकार से लोग अपना अपना अधिकार जमाएंगे संपत्तियों पर।
ये मेरा अधिकार है। क्योंकि कलयुग में कर्तव्य की बात हम नहीं करते हैं, अधिकार की बात करते हैं, जबकि बात कर्तव्य की होनी चाहिए। समाधान कर्तव्य से मिलेगा, अधिकार से विवाद बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। समाधान तो कर्तव्य से होगा, और कर्तव्य को हम भूले हुए हैं। हम कर्तव्य की बात नहीं करते। राजनीतिक भाषा भी यही है, तुम्हारा ये अधिकार है, तुम्हारा ये अधिकार है, जबकि कर्म पहले कर्म है। भगवान कहे कर्मण्येवाधिकारस्ते, भगवान तो कहते हैं कि कर्म में तेरा अधिकार है, फल में तेरा अधिकार नहीं है, वो मेरे आश्रय है। लेकिन कलयुग में और आज अधिकारों की बात कही जाती है, इसीलिए उथल पुथल है संसार, समाज में पूरे में उथल पुथल है। चाहे घर परिवार पत्नी कोई भी है, यहाँ सब में अधिकारों की बात कही जाती है, चर्चा होती है। अपने कर्तव्य को कोई याद नहीं किए हुए कर्तव्य की बात नहीं होती। कर्म और अधिकार एक दूसरे के पूरक है, पर पहले कर्म है। तो इसलिए ये विवाद का कर। अब मुझे अनुभव हुआ कि कलयुग आ गया, तब क्या कर। अब तो जब द्वारका नाथ ही संसार में नहीं रहे, उनके बिना तो ये जीवन व्यर्थ है। अब हमें भी स्वर्गारोहण की तैयारी करनी चाहिए। परीक्षित को बुलाया है युधिष्ठिर ने, बेटा गद्दी पर बैठो। आचार्यों को बुलाया है, स्वस्ति वाचन मंत्र बोलो, इसका अभिषेक करो, और आज इसका हम राज तिलक इसको करके और हम स्वर्गारोहण के लिए सब जाएंगे। महाराज परीक्षित ने कहा, दादा अभी तो मेरी बहुत छोटी उम्र है, मैं इतने बड़े राज का उत्तरदायित्व कैसे निभा पाऊंगा, और आप मुझे छोड़ करके जा रहे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, बेटा हम जा रहे हैं, पर तू 3 बात का याद रखना, 3 मेरी बात याद रखना और राज्य करना। पहला तो ये है कि अतिथि का, ब्राह्मण का, साधु का सत्कार करना, कभी अपमानित मत करना। दूसरी बात, दूसरी शिक्षा मेरी ये है तेरे लिए उपदेश के बेटा, शरण में आए हुए शत्रु को भी क्षमा कर देना। तेरी शरण में शत्रु भी आ जाए तो उसे भी क्षमा कर देना। और तीसरी बात यह है बेटा, अपनी आंखों से, अपनी आंखों के सामने कभी पाप होते हुए मत देखना। ये 3 उपदेश तेरे लिए है मेरे अंतिम में, और इनका पालन करते हुए तू राज का संचालन करना। ऐसा कह करके परीक्षित को राजा बनाकर राज तिलक करके पांडव स्वर्गारोहण में चले गए। इधर एक महाराज परीक्षित एक दिन दिग्विजय करने के लिए निकले, तो सामने से देखा है कि एक शूद्रधारी राजा, जो साक्षात कलयुग है, शूद्र रूप में, और गाय और उसका बछड़ा जो धर्म का प्रतीक है, इनको पर डंडे मार रहा है। गाय की आंख से अश्रु आ रहे हैं, और इस बैल के भी 3 ही पैर हैं, 3 पैर कटे हुए हैं, एक पैर बस सुरक्षित है, एक पैर पर खड़ा है।
ये देख करके महाराज परीक्षित को बड़ा क्रोध आया और महाराज परीक्षित ने अपने धनुष पर बाण चढ़ा करके कहा, अरे दुष्ट पापी, अभी पांडव गए हैं, कुछ काल हुआ है, कृष्ण गए धरा से कुछ काल हुआ है, मैं उनका वंशज हूं और मेरे सामने में इस प्रकार का अत्याचार गाय पर होने लगे, बैल पर धर्म होने लगे, सावधान तुझे मृत्यु दूंगा। गिड़गिड़ाने लगा है। महाराज पूछते हैं कि हे बैल, ये धर्म है, क्योंकि धर्म की 4 पाद हैं, सत्य, तप, दया और दान। ये 4 पाद हैं धर्म के, जिनमें से 3 पाद तो अब उसके नहीं रहे, न सत्य रहा है। आज सत्य बोलने का कोई साहस नहीं करता, और सत्य बोलने का कोई साहस करे तो उसी महाराज सुनने वाला नहीं। सत्य के कुछ परिणाम हमारे सामने। गांधी को गोली, सुकरात को सूली, मीरा को विष मिला, ये सत्य का परिणाम था। तो सत्य बोलने का कुछ साहस नहीं करता, और करे भी तो कुछ सुनने वाला नहीं सत्य। तो सत्य का पाद कट गया है, तप नहीं रहा जीवन, इसलिए तप का पैर भी कट गया है। तप का अर्थ होता है, तप में 2 शब्द हैं, ता और पा, इन दोनों को मिला करके तप होता है। अगर इनको आगे पीछे हम कर दें, पा को आगे कर दें, ता को पीछे कर दें, तो पत हो जाएगा। संस्कृत में पत का अर्थ होता है गिरना। जिसके जीवन में तप नहीं है उसका जीवन पतित है। पर कलयुग में तप करने की बहुत आवश्यकता नहीं है, मनाही है। तप नहीं हो सकता कलयुग में। तप का आज के संदर्भ में यदि मैं अर्थ करूं तो एक ही है। तप का मतलब है सामने वाले से जो भी दुख मिल रहा है, जो अपमान मिल रहा है, उसे सह लेने का नाम ही तप है। तो महाराज, मेरे भाई बहन, तप नहीं रहा, सत्य नहीं रहा, दया भी नहीं, इसलिए चौथा पाद एक बचा है, दान। येन केन प्रकार, दान ही एक बचा है। तो 3 पाद इसके खत्म हो गए हैं धर्म रूपी बैल के, और एक पाद सुरक्षित है। महाराज परीक्षित पूछते हैं, हे वृषभ, तुम्हारी ये दुर्दशा किसने की है? तुम्हारे ये 3 पाद किसने काट दी? कौन है वो? इतना सुंदर प्रश्न पर प्रश्न कर दिया महाराज धर्म रूपी बैल देह की परीक्षित निरुत्तर हो गए। ये धर्म रूपी बैल कहता है कि हे महाराज परीक्षित, मैं आपसे पूछूं कि आप किस दृष्टि से, कौन सी दृष्टि से मेरे दुख का कारण पूछ रहे हैं? आप कह रहे कौन दुख दे रहा है? आपने मुझे किस दृष्टि से पूछा? इतना सुंदर प्रश्न पर प्रश्न कर दिया। आप किस दृष्टि से पूछ रहे हैं मुझसे दुख की बात? आप वेदांत की दृष्टि से पूछ रहे हैं? तो वेदांत की दृष्टि तो ये है जो श्री लक्ष्मण जी ने कहा है। श्री निषाद राज जी को मेरा तुलसी कहता है कि काहो न को सुख दुख कारी दाता, काहो न को सुख दुख
निज क्रात करम भोग सब खाता, निज क्रात भोग सब भाता, काहू न को सुख दुख कारी दाता, काहू न को सुख दुख कारी दाता, निज क्राति करम भोग सब भाता, निज क्राति करम भोग सब भाता, कोन दाता भोग सब भाता, कोन दाता भोग सब भाता। महाराज, ये धर्म रूपी बैल कहता है, आप मुझे कर्म की दृष्टि से यदि पूछे तो कर्म की दृष्टि से तो कोई किसी को सुख दुख देता नहीं। अपने किए हुए कर्म का ही परिणाम सबको भोगना पड़ता है दुख सुख रूप। और आप कहें कि नहीं, मैंने आपको वेदांत की दृष्टि से पूछा है, तो वेदांत की दृष्टि से सुख और दुख संसार में है ही नहीं, तब आप कौन सी दृष्टि से पूछा है मुझे? इस कलयुग में जीव को 4 प्रकार से दुख मिलता है, 4 प्रकार से। त्रेता में केवल एक प्रकार से था, लेकिन कलयुग में 4 प्रकार से दुख मिलता है। मेरा तुलसी ज्ञान दीपक न्याय में इस बात को कह दिया उन्होंने कि कलयुग में, उत्तरकांड में, कलयुग में 4 प्रकार से दुख मिलता है। काल एक कालकृत है, काल का दुख सब होगा। गर्मी आएगी सबको होगा कष्ट, सर्दी आएगी सबको कष्ट होगा। ये कालकृत दुख है। एक दुख है कर्मकृत, जैसा कर्म किया है वैसा फल मिलेगा, ये कर्मकृत दुख है। पाप कर्म किया है तो दुख मिलेगा, ये कर्मकृत है। तीसरा है स्वभावकृत। स्वभावकृत, कई लोगों का स्वभाव इतना बिगड़ा होता है, इतना बिगड़ा होता है कि महाराज वो सुख में भी दुख पैदा कर देते अपने स्वभाव से। बड़ा अच्छा वातावरण कहीं हो और वो आए तो वहां वातावरण को दूषित कर देगा, विषासक्त कर देगा अपने स्वभाव से। ऐसी वाणी कुछ बोलेगा, ऐसा कुछ करेगा। और परमात्मा का स्वरूप अच्छा नहीं हो सकता एक बार, क्योंकि कच्छमच्छ बराह आदि के रूप में जब भगवान ने अवतार लिया तो उसमें क्या सुंदर था। इसलिए भगवान का शरीर कुरूप हो सकता है, पर परमात्मा भगवान का स्वभाव सुंदर रहता है। कोई भी शरीर परमात्मा धारण कर ले, लेकिन परमात्मा का स्वभाव सुंदर रहता है। ये परमात्मा का स्वभाव है। जीव का शरीर सुंदर हो सकता है, अच्छे कुल में जन्म ले, अच्छी जाति में जन्म ले, अच्छे देश में जन्म ले, अच्छे परिवार में जन्म ले, लेकिन उसका स्वभाव बिगड़ा हुआ है। ये जो कथाएं हैं ये हमें हमारे बिगड़े हुए स्वभाव को सुधारने के लिए,
इन कथाओं का उद्देश्य यही है कि हम जो मिलान करें भगवान से और संतों से, हमारे स्वभाव में और उनके स्वभाव में कितनी भिन्नता है। इसलिए जीव का स्वभाव सुंदर नहीं रहता है और परमात्मा का शरीर कुरूप हो सकता, स्वभाव सदैव सुंदर रहता है। बस कथा का उद्देश्य ये है कि जीवन में हम इनके स्वभाव में अपने स्वभाव को मिला करके बिगड़े हुए स्वभाव को बदल दें, यही कथा की सार्थकता है। तो महाराज तीसरा दुख जो जीव को मिलता है वो स्वभाव से मिलता, स्वभावकृत। और चौथा दुख का कारण है गुणकृत। गुणकृत का मतलब है माता पिता के द्वारा जो गर्भ में आया वहां जो वो धातु दोष, ये चौथा कारण है। जिस प्रकार से पीतल का बर्तन पहले बहुत प्रयोग होता था समाज में, और वो पीतल का जो बर्तन है उसमें कितना ही अच्छे ढंग से कई पाउडरों से आप सफाई कीजिएगा, लेकिन फिर भी उसमें जो वस्तु डालेंगे वो वस्तु उसमें खराब हो ही जाएगी। ये दोष वस्तु का नहीं है, दोष उसमें वस्तु डालने वाले का नहीं है, ये पात्र का दोष है, पात्र का संसर्ग है कि जिसके कारण से वस्तु खराब हो जाती है। इसी प्रकार से, और अब आप देखेंगे मानस का अवलोकन करके देखिएगा कि सती जब अपने पिता के गृह में जाती और शिव का अपमान उसे दिखाई दिया तो शिव के वाक्य स्मरण में आए, स्मृति, शिव ने ठीक कहा पर मैंने बात मानी नहीं, और आज तक मैं अपने पिता का ही पक्ष लेती रही। आज मुझे सत्य का अनुभव हुआ, ज्ञान हुआ। सत्य क्या है? मेरे और शिव के मिलन में आज तक जो बाधा रही है वो मेरा ये देह है, और ये देह मुझे मेरे पिता से प्राप्त हुआ है, इसलिए इसमें मेरे पिता की शक्ति है। इसलिए शिव के और मेरे मिलन में आज तक हम दोनों के प्रेम में यदि बाधा कहे तो ये मेरा शरीर है, इसलिए इस शरीर को ही अब मुझे नहीं रखना है। और इस प्रकार से विचार आशिक ही होगी अगणित अनुजारा, भयउ सकल मखो हाहाकारा। आशिक ही होगी अगणित अनुजारा, भयउ सकल मखो हाहाकारा, भयउ सकल मखो हाहाकारा, भयउ सकल ऐसा विचार करके इस पिता से प्रदत्त शरीर जो आज तक बाधक है उसी का परित्याग है। तो इसलिए ये चौथा दुख का कारण है गुणकृत। तो चार प्रकार का ये कलयुग में चार प्रकार से दुख जीव को मिलता है। अन्य युगों में केवल एक ही प्रकार से केवल कर्म का ही दुख मिलता था, तीन प्रकार का दुख नहीं मिलता था जीव को। तो काल कर्म स्वभाव गुण कृतयुग त्रेता नहीं, तुलसी लिखता काल कर्म स्वभाव गुण कलयुग, ये कलयुग में है, त्रेता नहीं, त्रेता में नहीं था। तो महाराज ये प्रश्न पूछा है धर्म रूप वृषभ ने कि हे महाराज आपने जो मुझसे पूछा है तुम्हें दुख देने वाला कौन है, किसने दुख दिया है, मैं आपसे पूछ रहा हूं
आप ही निर्णय कर दीजिए। और जब ऐसा प्रश्न पर प्रति प्रश्न कर दिया तो महाराज परीक्षित मौन हो गए। इसके बाद ये सूत्रधारी जो राजा है ये निवेदन करता है, भगवान मैं और कोई नहीं हूं, मैं कलयुग हूं, मैं आपकी शरण में आ गया हूं, मेरा भी युग है, मैं भी युग के अनुसार चलता हूं, अब मेरा आगमन होगा, इसलिए आप का राज्य धर्म का राज्य है, धर्मराज का राज्य है, पर मुझे भी आश्रय दो, मुझे स्थान दो, कुछ स्थान दे दो। तो महाराज ने कहा कि अच्छा तुम एक काम करो, एक तो तुम हिंसा में वास करो, ठीक है महाराज, दूसरा मदिरा में वास करो, ठीक है महाराज, तीसरा व्यभिचार में वास करो, ठीक है महाराज, चौथा दूत में वास करो, जहां जुआ आदि खेला जाता है उसमें वास करो। बोले ठीक है महाराज, ये 4 स्थान तेरे लिए। बोले महाराज 4 स्थान तो आपने बताए पर चारों दूषित है, जरा एक अच्छा सा स्थान और बता देते मुझे तो अच्छा होता। बोले अच्छा तो एक स्थान अच्छा बतलाता हूं, अन्याय और अनीति से संग्रहित किया हुआ जो स्वर्ण है उसमें तुम निवास करो, क्योंकि अन्याय और अनीति से संग्रहित किया हुआ धन सुख दे सकता है, शांति नहीं दे सकता, उसमें आप निवास करें। ठीक है महाराज। परीक्षित लौट करके आए। एक दिन महाराज परीक्षित के मन में जिज्ञासा हुई, मेरे पूर्वजों ने, मेरे पितामह ने जो यहाँ बड़े बड़े संदूक हैं, इनमें क्या क्या वस्तुएं रखी हुई हैं, मेरे आज तक देखा इसमें। तो देखने के बाद देखा कि शिशुपाल का जो मुकुट था बड़ा मूल्यवान था, हीरे आदि जड़े हुए। ये मुकुट महाराज भीम ने उसके पुत्र को नहीं दिया, इस मुकुट को थोड़ा लोभ पैदा हो गया, इसे लेकर के आ गए और ये संभाल के रख दिया। आज इस मुकुट को देखा तो बड़ा प्रसन्न हुआ, इसे धारण करके देखो, इस मुकुट को इसने अपने मस्तक पर धारण किया और ये अपने परिश्रम की कमाई का नहीं था, अधर्म था। जरासंध ने न मालूम कितनी अधर्म कर करके संग्रहित किया था धन स्वर्ण आदि सब, इसको पहन करके चला है और आज ये आखेट खेलने निकला है वन में। बहुत श्री सुखदेव जी महाराज बचाव करते हुए कहते हैं, सूत जी महाराज भी एकदा शब्द का प्रयोग करते कि राजा का स्वभाव नहीं है शिकार खेलने। कोई ये कहता हो कि क्षत्रिय ऐसा करते, लेकिन एक दिन बस उसके मन में आ गया, इसलिए शिकार खेलने निकला। दोपहर तक मध्याह्न हो गया है, जी नहीं भरा है, हिंसा करती। अब प्यास और भूख दोनों से विहिवल है, विकल है। पास में ही समीक ऋषि का आश्रम है, समीक ऋषि के आश्रम में जाता है, द्वार से पुकार करके कहता है, हम परीक्षित बोल रहे हैं, हमें भोजन दो, हमें जल दो। लेकिन समीक ऋषि समाधि में बैठे और समाधिमान पुरुष को कभी विक्षेप नहीं करना चाहिए, संतों की भजन ध्यान में कभी विक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो संत से मिलाए वो भगवान से मिलाए वो संत होता है, और जो भगवान से ना मिले और ना मिलने दे किसी को वो राक्षस होता है। कभी भजनानंदी के साधना में विघ्न मत कर। अब इसने देखा और इसे लगा ये ऋषि समाधि में बैठे,
ये मेरी अवहेलना कर रहे, अवज्ञा कर रहे हैं, मेरे राज्य में सुरक्षित है मेरे द्वारा और मेरी ही उपेक्षा। इसलिए जाता है क्रोध में और एक मृतक सर्प को देखा, बाण की नोक से उठाया, ऋषि के गले में डाल दिया। मृतक गले में सर्प डाल करके मानो कि इसने तो जीवित ही अपने गले में सर्प डाल दिया। हम किसी का अपमान, हमारा कोई अपमान करे ये हमारे हाथ की बात नहीं है, पर हम किसी का अपमान ना करें ये हमारे हाथ की बात है। तो महाराज ये चला आता है, इधर एक विद्यार्थी, एक शिष्य दौड़ा गया और इनके पुत्र है श्रृंगी, और श्रृंगी को जाकर के कहता है, श्रृंगी तुम्हारे पिता के गले में सर्प डाला पड़ा हुआ है। किसने डाला है? मृतक राजा ने डाला है। क्रोध आ गया, क्योंकि जोश में होश नहीं रहता कई बार, इसलिए जोश के साथ होश भी रहना बहुत आवश्यक है। जोश है, जोश होना चाहिए, पर होश के साथ अगर होश नहीं रहेगा तो अनर्थ हो जाएगा समाज में। महाराज जोश है और कहा कि राजन तुम्हें लग रहा है कि ब्रह्म तेज शायद इस धरा पर अब नहीं है, इसलिए हाथ में जल लिया और श्राप दे दिया। मैं तुझे श्राप दे रहा हूं कि तूने मेरे पिता के गले में सर्प डाला है, आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नाग तुझे डस लेगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी। पिता के पास आए हैं, सर्प को गले से निकाला है और रोने लगे हैं। पिता की आंख खुली है। सारा समाचार जानने के बाद महाराज समीक ऋषि को बड़ा दुख हुआ, बेटा तूने अच्छा नहीं किया। पर गौरमुख नाम का एक शिष्य है, उसी समय उसको बुलाया, बेटा जाकर के ये महाराज परीक्षित को संदेश दे दो, तुम्हें श्राप लग चुका है, 7वें दिन मृत्यु होगी। ब्रह्म वाक्य जनार्दन में ब्रह्म वाक्य, पर अब तुम्हें जो उपाय कुछ करना हो करो। ये गौरमुख इनका शिष्य पहुंचता है, द्वारपाल को मिला, महाराज परीक्षित को मिला। इधर महाराज परीक्षित ने जैसे ही इस मुकुट को उतारा है, उतारने के बाद महाराज परीक्षित के मन में बड़ा पश्चाताप हुआ और परीक्षित ने कहा, मेरे पूर्वज जो हमेशा साधुओं का, ब्राह्मणों का, सबका इतना सत्कार करते थे, मैं उनका वंशज और मैंने आज एक संत का अपमान किया है। हे विधाता, मैं दंड चाहता हूं, मुझे क्षमा नहीं चाहिए। पश्चाताप हो रहा है। गौरमुख मिला है, समाचार दिया है, राजा खुश हो गया। ईश्वर मेरी प्रार्थना सुन ली। अपने पुत्र जन्मेजय को बुलाया, उसके मस्तक पर मुकुट रखा है और उसी समय महाराज ने अपना राजपाट छोड़ करके और गंगा के किनारे शुक्रताल की पावन भूमि में पहुंचे। ये समाचार बड़े बड़े राज ऋषियों को, महापुरुषों को पता लगा कि महाराज परीक्षित को श्राप लग चुका है और वो इस प्रकार से गंगा के तट पर आ गए हैं। सब लोग गए हैं। महाराज परीक्षित ने सभी के सामने अपना पाप कह सुनाया, लेकिन सारे ऋषि मौन हो गए। कोई भी उत्तर देने में सक्षम नहीं है। कोई नहीं कि मुझे मृत्यु से दुख नहीं है, मृत्यु तो होनी है, लेकिन मेरा कल्याण कैसे हो, इसका चिंतन करें, इसका उपाय आप बतलाएं। अब सोचने लगे कि ये यज्ञ कराएं, तो यज्ञ से ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, दिन थोड़ा, इसलिए उपाय तो सोचते पर किसी की कुछ समझ में नहीं आता। सब मौन है। महाराज परीक्षित ने देखा और परीक्षित को लगा है कि मेरा पाप इतना बड़ा है,
ये ऋषि भी इसको सुन करके मौन हो गए, कोई उत्तर नहीं दे रहा। तो अब मैं अनशन व्रत लेता हूं, जब तक मेरा कोई उद्धार करने वाला नहीं आएगा, मेरे इस प्रश्न से मुझे समाधान नहीं मिलेगा, तब तक मैं ना अन्न ग्रहण करूंगा न जल ग्रहण करूंगा। ऐसा अनशन व्रत लेकर के महाराज परीक्षित बैठे। उसी समय भगवान की ही प्रेरणा से और भगवान के ही साक्षात स्वरूप श्री सुखदेव जी महाराज का पदार्पण होता है। जैसे ही सुखदेव जी महाराज आते हैं, सभी ऋषि खड़े हो गए इनके स्वागत में, परीक्षित भी खड़े हो गए, यहां तक कि यहां व्यास जी भी महाराज बैठे हुए हैं और व्यास जी भी खड़े हो गए। तो सूत जी से सौनक आदि ऋषि पूछते हैं कि भगवान व्यास जी क्यों खड़े हो? व्यास जी के तो ये पुत्र है, लेकिन व्यास जी महाराज खड़े क्यों हो गए? सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषि, भगवान का अवतार है भगवान वेदव्यास, इसलिए वो धर्म की मर्यादा को जानते हैं। धर्म की मर्यादा के अनुसार आयु वृद्ध भी होता है, वयो वृद्ध, आयु वृद्ध, कुल वृद्ध होता है, लेकिन सर्वोपरि ज्ञान वृद्ध होता है। और श्री सुखदेव जी महाराज ज्ञानी है, ब्रह्म दृष्टा है, इसलिए उनके स्वागत के लिए व्यास जी जो भी करेंगे वो पूर्णतः धर्म का पालन करेंगे, इसलिए व्यास जी महाराज भी खड़े हो गए, स्वागत किया है, आसन पर बैठाया है, बड़ी प्रेम भरी दृष्टि से देखा, क्योंकि दृष्टियां कई प्रकार की, इसलिए प्रेम भरी दृष्टि से देखा है और कहा है कि ये सब ऋषि यहां क्यों उपस्थित है, क्या कारण है? बोले महाराज ये हस्तिनापुर के पांडव के कुल के उनके प्रपौत्र महाराज धर्मराज युधिष्ठिर के परीक्षित जी है, और परीक्षित जी ये जो है का इनको श्राप लग चुका है, इनके कल्याण कैसे हो, इसलिए सब एकत्रित है। महाराज परीक्षित को अनुभव हुआ कि जिसने मेरी गर्भ में मेरे जन्म को सुधारा था, वही मेरे मृत्यु को सुधारने के लिए आया। उस सत्य की शरण ली आ गए हैं और बैठे हैं, और उन्होंने पूछा है कि हे राजन, अब आप बताएं आपका प्रश्न क्या है? महाराज परीक्षित ने कहा कि भगवान मेरा प्रश्न ये है, मरणासन्न पुरुष का धर्म क्या है? जो मृत्यु के निकट बैठा है, हम सब मृत्यु के निकट है, अगले क्षण का किसी को पता ही नहीं, लेकिन ये मरणासन्न पुरुष का धर्म क्या है? बहुत मुस्कुराई है। 7 दिन है, चिंता न कीजिएगा, 7 दिन बहुत होते हैं राजा। और तुमने प्रश्न किया है कि मरणासन्न पुरुष का धर्म क्या है? मरणासन्न पुरुष का धर्म यह है, ये मन क्रम वचन तीनों से परमात्मा की शरणागति हो जाए और भगवत नाम, भगवान का रूप, भगवान का ध्यान धाम और भगवान की लीला, इन चारों का स्मरण करें, इन चारों का चिंतन करें। जो योगी जन समाधि में बैठ करके और जिस सत्य की अनुभूति करते हैं, जिस ब्रह्म के साथ उनका संबंध स्थापित हो जाता है, भक्त भी उस स्थिति को प्राप्त कर लेता है। नाम रूप लीला धाम चारों का आश्रय लेने वाला
भक्त भी उस स्थिति को प्राप्त कर लेता है कि जिस स्थिति को एकांत में समाधि में बैठ करके योगी प्राप्त करता है। लेकिन कैसे? भगवान का नाम लेते हुए इतना डूब जाए भगवत नाम में कि स्वयं नाम की विस्मृति हो जाए। परमात्मा के रूप का दर्शन करते करते उसमें इतना डूब जाए कि अपने रूप का भान न रहे। परमात्मा की लीला का दर्शन करते करते इतना डूब जाए कि अपने कर्म का अभिमान न रहे। और परमात्मा के धाम का चिंतन करते करते इतना डूब जाए कि अपने घर की स्मृति न रहे, अपने घर से आसक्ति मिट जाए। तो घर से आसक्ति मिट जाए, परमात्मा की लीला दर्शन करते अपने कर्म का अभिमान मिट जाए, परमात्मा के रूप का ध्यान करते करते अपने रूप का भान भूल जाए और परमात्मा के नाम का स्मरण करते हुए स्वयं नाम की स्मृति मिट जाए। जब भक्त की यही स्थिति हो जाती है तो नाम रूप लीला धाम का सगुण साकार परमात्मा की उपासना करने वाले भक्त की भी को भी वही गति प्राप्त हो सकती है, उसकी वही स्थिति हो सकती है, उसे भी मुक्ति प्राप्त हो सकती है जो एक योगी को होती है। राजन, ये इसका आश्रय लिए चारों जीव का कल्याण हो जाए। इस प्रकार से पहले दीक्षा दी, क्योंकि दीक्षा का नियम है कि पहले मंत्र देने से पहले, कोई भी उपदेश देने से पहले शिष्य को दीक्षा दी जाती है। इसलिए महाराज पहले दीक्षा दी। और दीक्षा दो तरह की होती है। दीक्षा के भी दो प्रकार है। जो सामान्य शिष्य है, सामान्य साधक है, उस सामान्य साधक को गुरु दाहिने कान में अपना मुख निकट ले जा करके और कोई मंत्र देता है परमात्मा का। यह है सामान्य दीक्षा। और कोई योग्य बहुत पात्र है, शिष्य कोई बहुत योग्य है, समर्थ कोई गुरु है, तो वह शिष्य को स्पर्श दीक्षा देता है। मस्तक पर स्पर्श किया, समाधि लग गई। जैसे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के द्वारा स्वामी विवेकानंद जी महाराज के मस्तक पर हाथ रखा और समाधि लग गई। यह है स्पर्श दीक्षा। पर इसके लिए समर्थ गुरु हो और बहुत योग्य पात्र शिष्य हो। इसलिए ये प्रथम श्रोता और वक्ता है। कथा के तीन प्रकार के श्रोता और वक्ता। महाराज श्री सुखदेव और परीक्षित कथा के प्रथम श्रेणी के श्रोता और वक्ता है। सूत जी महाराज और सौनक आदि ऋषि मध्यम श्रेणी के कथा के श्रोता और वक्ता है। और श्री मैत्रेय जी और विदुर जी महाराज तीसरी श्रेणी के श्रोता और वक्ता है। तो यहां स्पर्श दीक्षा दी है और जैसे ही स्पर्श दीक्षा हुई ब्रह्म संबंध स्थापित हो गया। इसके बाद कथाएं शुरू की है। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने यहाँ द्वितीय स्कंद श्रीमद् भागवत का प्रारंभ होता है। फिर प्रथम स्कंद की कथा यहाँ तक पूर्ण हुई। उसके बाद श्री परीक्षित जी महाराज को ध्यान आदि की विधि बतलाई गई है। फिर सृष्टि के विषय में बतलाया गया है। स्थूल और सूक्ष्म ये सृष्टि के विषय में बतलाया गया है। उसके रूपों के विषय में बतलाया है कि सृष्टि भी चार प्रकार की है।
एक सृष्टि है कि ब्रह्म के मन में, ब्रह्म में एक संकल्प उत्पन्न हुआ, एकोहम बहुश्यामात् प्रजायेति कामात्। ब्रह्म के अंदर में ऐसा संकल्प हुआ, मैं एक से बहुरूप हो जाऊं। तदैक्षत, उसने ईक्षण, और ईक्षण करने के बाद विस्फुलिंगा यथा बन्हेर जायते छरस्तथा विविधाश्चित जला भावा इत्याथर्वणिका श्रुति। अथर्वणिका वेद की श्रुति कहती है, जिस प्रकार से एक अग्नि का गोला है, उस अग्नि के गोले पर किसी भारी वस्तु का प्रहार किया जाए और उसमें से जो छोटे छोटे कण के रूप में अग्नि निकलती है, अग्नि छोटे छोटे कण के रूप में, इसी प्रकार से उस ब्रह्म के मन में एक संकल्प हुआ और उसी समय काल भगवान ने भगवान की माया शक्ति के अंदर में क्षोभ पैदा किया और उसके क्षोभ करने पर उसमें से महतत्व प्रकट हुआ, महतत्व से अहंकार प्रकट हुआ, अहंकार से 5 जो है का पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई। पंच महाभूतों से के रजोगुण भाग से पंच जो है का 5 हमारी मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और पंच महाभूत हुए। इस प्रकार से एक सृष्टि उत्पन्न हुई ब्रह्म के द्वारा। दूसरी सृष्टि श्री ब्रह्मा जी के द्वारा हुई। ब्रह्मा जी की पहले मानसिक सृष्टि है, उसके बाद मानसिक सृष्टि में वृद्धि नहीं हुई तो मनु और शत्रुपा की उत्पत्ति हुई और फिर इनके द्वारा ये संसार की माता पिता के संयोग से उत्पन्न होने वाली सृष्टि हुई है, जिससे हम मनुष्य कहलाते हैं। तीसरी सृष्टि में तो ये ब्रह्मा जी के द्वारा ये उत्पत्ति हुई है, तो तीसरी सृष्टि मनुष्य के द्वारा हुई है और चौथी सृष्टि हमारे कर्मों के द्वारा। ऐसी सृष्टि की उत्पत्ति हुई। इस सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन किया है। इसके बाद में भगवान के अवतारों का वर्णन किया गया और कहा कि राजन, भगवान विदुर के यहां बिना बुलाए ही उसके यहां पर गए हैं, बिना निमंत्रण के। श्री परीक्षित जी महाराज ने कहा कि महाराज, ये विदुर कौन है और ये बिना बुलाए भगवान के यहां क्यों चले गए? इनका मैं परिचय जानना चाहता हूं, ये विदुर कौन है? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, एक दिन पांडवों का जब 13 वर्ष का काल व्यतीत हो गया वनवास का, तो महाराज विदुर धृतराष्ट्र के पास पहुंचे और धृतराष्ट्र को समझाने लगे कि महाराज, पांडवों का 13 वर्ष का काल व्यतीत हो चुका है। वचन के अनुसार अब पांडवों को पांडवों के राज्य का भाग लौटा देना चाहिए, ताकि आगे अशांति ना हो, युद्ध के कारण न बने। आप ऐसा करें, ऐसा समझा रहे थे। और ये जो आपका पुत्र है, जो आपका पुत्र मोह है दुर्योधन के प्रति, ये बड़ा दुष्ट है, आप इसका त्याग कर दें तो अच्छा है, तो शांति मिलेगी। इस बात को दुर्योधन बाहर से सुन रहा था और दुर्योधन को लगा है कि मेरे पिता को ये भड़काने वाला है, ये हमारे गृह में रहता है, हमारे टुकड़ों पर पलता है, हमारे अधीन है और हमारे ही राज्य में हमारे ही प्रति ये बगावत कर रहा है। इसने जाकर के विदुर को बहुत अपशब्द कह करके अपमानित किया। विदुर जी महाराज ने उसी समय अपने पद को छोड़ दिया और विदुर जी महाराज चले गए।
भगवान आए हैं, दुर्योधन ने उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। यहां तक कहा शांति दूत बन करके आए भगवान की 5 ही गांव पांडवों को दे दो, शांति बनी रहे, मैं पांडवों को समझा दूंगा। लेकिन दुर्योधन की बात समझ में नहीं आई। उसने कहा सुई की नोक टेकने बराबर भी भूमि में पांडवों को नहीं दूंगा बिना युद्ध के। युद्ध करके या तो वो इस राज्य के मालिक होंगे या हम होंगे, दो नहीं हो सकते, बंटवारा नहीं होगा। महाराज विदुर जी चले गए। तो विदुर जी जब चले गए हैं तो विदुर जी को 36 दिन हो गए और विदुर जी महाराज यात्रा करने के लिए हुए हैं। इधर विदुर जी महाराज वृंदावन में आए हैं और इधर द्वारका से भगवान श्री कृष्ण जब अपनी लीला का संवरण करके अपने धाम के लिए जा रहे हैं, वहां विदुर जी, वहां पर उद्धव जी महाराज खड़े हैं। उद्धव जी ने पहले निवेदन किया है कि मैं आपके साथ चलना चाहते हैं। ठाकुर ने कहा नहीं, मेरे भागवत धर्म का उपदेश तुम्हें देना है, मेरा विदुर मिले तो उसे देना, और मेरी पादुकाओं को ले जाकर के बद्रिका के आश्रम में प्रतिष्ठित कर दो, मेरी पादुकाओं को रख लीजिए। उद्धव जी को पुकारे प्रभु कृपा पावेरी दीनी। चित्रकूट में भरत को, यहाँ उद्धव को करे प्रभु कृपा पावेरी दीनी। सादर भरत शीस धरी, कर प्रभु कृपा पावरी दीनी। सादर भरत शीस धरली, कर प्रभु कृपा पावरी दीनी। सादर भरत शीस धरली। चरण पीठ करुणा निधान के, चरण पीठ करुणा निधान के। चरण पीठ करुणा निधान के। चरण पीठ करुणा निधान के। जन जुग जामिन प्रजा प्राण के। जन जुग जामिन प्रजा के। कर प्रभु कृपा पावेरी दीनी। सादर भरत शीस धरली। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। सब गाए जय राधे जय राधे राधे। जय राधे जय श्री राधे। जय श्यामा जय श्यामा श्यामा। जय श्यामा जय श्री राधे। ओ जय राधे जय राधे राधे। जय राधे जय श्री राधे। जय श्यामा जय श्यामा श्यामा। जय श्यामा जय श्री राधे। ओ जय श्यामा जय श्यामा श्यामा। जय श्यामा जय श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे। जय राधे जय श्री राधे। ओ जय राधे जय राधे राधे। जय राधे जय श्री राधे। जय श्यामा जय
श्यामा श्यामा जय श्यामा जय श्री राधे जय श्यामा जय श्यामा श्यामा जय श्यामा जय श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे श्यामा जय श्यामा श्यामा जय श्यामा जय श्री ओ जय श्यामा जय श्यामा श्यामा जय श्यामा जय श्री राधे जय राधे जय राधे सभी गाइए जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय श्यामा जय श्यामा श्यामा जय श्यामा जय श्री राधे जय राधे राधे जय श्यामा जय कृष्णा हरे श्री राधे जय श्री राधे श्री उद्धव जी महाराज पादुका लेकर के वृंदावन में आए हैं। यमुना के पुलिन पर बैठे हुए हैं। यमुना की रज में उसको प्रणाम कर रहे हैं, यमुना को प्रणाम कर रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं। मेरे ठाकुर धन्य हम भारतवासी मेरे भाई बहन। दो भूमि बड़ी महान है। भले ही हमारे पास संसाधनों का अभाव है, हम उतने भारत में भले ही संपदा की कमी हो, हम गरीब हो, हमारे पास विदेशी जैसी संपदा वैभव नहीं है, समृद्धि नहीं है, पर हमारे पास दूथाती बहुत बड़ी है। हमारी ये अयोध्या सरयू की भूमि धन्य है, सरयू, और धन्य है वृंदावन की यमुना, जिसकी रज में साक्षात परब्रह्म परमात्मा को भी खेलने की इच्छा हुई है। इसलिए ये कितनी श्रेष्ठ धन्य भूमि है अयोध्या और वृंदावन। स्मरण कर रहे हैं श्री उद्धव जी। इधर से श्री विदुर जी महाराज आ रहे हैं। विदुर जी को देखा है उद्धव जी ने, उद्धव जी को देखा है विदुर ने। ये कोई भगवत भक्त है, मस्ती में डूबा हो, क्योंकि जो मस्ती में डूब जाता है उसे कोई बाह्य चेतना रहती ही नहीं है। भगवान कहते योगम शिवम वहम्यहम, उसका मैं करता हूं। जिन लगन लगी घन श्याम की, कहीं पग धरत परत कहीं धरनी, सुरत ने छाया घाम की, जिन लगन लगी घन श्याम। ऐसी स्थिति है श्री उद्धव जी की। देखा है कोई भक्त, श्री उद्धव जी खड़े हुए, विदुर जी पहुंचे हैं धीरे से, और दोनों ने परिचय तो था, पर फिर भी हृदय की प्रसन्नता बता देती है। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर, हरिजन से हरिजन मिले तो 20 से 7 करो। दोनों मिले हैं, परिचय दोनों के बीच में हुआ। दोनों बैठे। उद्धव जी
से विदुर जी पूछते कि जब ठाकुर इस धराधाम से गए थे तो महाराज ठाकुर का अंतिम संदेश क्या था, अंतिम वाक्य क्या था? उद्धव जी कहते हैं, विदुर तुम बहुत धन्य हो, तेरी कौन प्रशंसा कर सकता है, तू बहुत भाग्यशाली है। विदुर जी उस समय में वहां उपस्थित था जब द्वारका नाथ अपने धाम जाने को थे, और उस समय मेरे गोविंद ने ना तो देवकी को याद किया, न वसुदेव को याद किया, न रुक्मणी आदि किसी अपनी रानियों को याद किया है, किसी का स्मरण नहीं किया। धन्य है विदुर तुम्हारे लिए कि उस समय मेरे ठाकुर ने, गोविंद ने तुम्हारा स्मरण किया था। और एक बार नहीं विदुर, 3 बार तेरा नाम लेकर के मेरे गोविंद ने स्मरण किया था। धन्य है तेरे लिए, क्योंकि भक्ति 2 प्रकार की होती है। एक भक्ति वह होती है जिसमें जीव परमात्मा का स्मरण करता है, और दूसरी विशेष भक्ति होती है, वो सामान्य भक्ति है कि जब हम माला लेकर के परमात्मा का गुरु से कोई उपदिष्ट मंत्र का हम जाप करते हैं, ये सामान्य भक्ति है। लेकिन ईश्वर जब जीव का स्मरण करता है, ये विशेष भक्ति कि भरत सरीसी को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। भरत सरीसी को राम सनेही, जग जप राम जप जेही। भरत सरीसी को राम सनेही, जग जप राम जप जेही। भरत सरीसी को राम सनेही, भरत सरीसी को राम सनेही, जग जप राम जप जेही। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। तो विशेष भक्ति वो है जिसमें ईश्वर जीव का स्मरण करता है और करता है। परमात्मा कहता है जो जीव मेरा नाम लेता है मैं उसका ऋणी हो जाता। एक दिन कुरुक्षेत्र में युद्ध चल रहा है, सुबह से और शाम तक मेरा ठाकुर घोड़ों की लगाम लेकर के रथ घुमाता है अर्जुन के कहने पर। रात्रि को विश्राम की बेला है, सोने के लिए अपने अपने शिविर में सब चले जाते। एक दिन अर्धरात्रि में धर्मराज युधिष्ठिर को कुछ संशय हुआ। उन्हें लगा कि अर्जुन के शिविर में कोई जा रहा है। थोड़ी थोड़ी पदचाप सुनाई दे रही है। कोई आशंका की दृष्टि से सोच करके धर्मराज युधिष्ठिर शिविर से बाहर निकला और निकल करके शिविर से बाहर अर्जुन के शिविर में पहुंचे तो मेरे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के चरण दबा रहे थे। अर्जुन के चरण दबा रहे हैं। धर्मराज को बड़ा आश्चर्य हुआ और धर्मराज ने कहा
गोविंद क्या कर रहे हो? भगवान ने अंगुली लगा करके कहा भैया बोलो मत, अर्जुन जग जाएगा, निद्रा भंग हो जाएगी। तुम कर क्या रहे हो? भैया ये सोने का समय था तुम्हारा और तुम विश्राम को छोड़ करके अर्जुन के शिविर में आए, ये सब क्या कर रहे हो? भगवान ने कहा भैया सोना तो मैं चाहता पर ये मुझे सोने नहीं देता, ये सोने नहीं दे रहा है, नहीं सोने देता। मैं सोना चाहता हूं पर सोने नहीं देता है। क्यों? आओ इधर निकट में लेकर के आए। अर्जुन के पैर के पास में कहा कान लगाओ। कान लगा करके देखा तो आवाज आ रही है कृष्ण 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 कृष्ण। यहां अपना कान लगाओ, जंघा पर कान लगाए, कृष्ण कृष्ण की आवाज इस पैर में, कृष्ण कृष्ण की आवाज। ब्रह्मलीन प्रातः सुनिए पूज्य बात स्वामी अखंडानंद जी महाराज का भी मैंने एक संस्मरण पढ़ा है। बोले एक संत हमको ऐसा मिले नर्मदा के किनारे, न स्नान करे, न संध्या करे, न पूजा करे, न पाठ करे, पढ़ा मस्त, भोजन आ गए कर। अब और जो संत नित्य संध्या वंदन आदि पूजन आदि करते, स्नान करते थे, तो उनको बड़ी नफरत होती थी, ये कैसा संत। हमको कहा गया, शिकायत की कि देखो महाराज ये संत एक ऐसा संत है, ना स्नान करता है, ना संध्या भजन करता है, सूर्य आकाश में उदित होता है, पड़ा रहता कंबल ओढ़ कर। तो हमने कहा कि चलो मालूम करते। तो मैं संत के पास गया, तो मैंने हाथ जोड़ करके प्रणाम करके कहा कि बाबा आप कभी न बैठते हैं, न संध्या करते हैं, न स्नान करते हैं, न पाठ पूजा करते हैं, कुछ नहीं करते। आपका उद्देश्य क्या साधु बनने का? उसने मुझे इशारा किया, इधर आओ। मैं आ गया, मेरे पैर के पास कान लगाओ। मैंने पैर के पास कान लगाए तो मंत्र चल रहा था। कहा यहां पैर, मैंने वहां लगाया तो मंत्र चल रहा था। मेरे इस भुजा पर कान लगाओ, मैंने लगाया तो मंत्र चल रहा था। इस भुजा पर लगाओ, उस पर लगाया तो मंत्र चल रहा था। अब बोलो मुझे क्या आवश्यकता है, क्या करना है? तो कहा भैया मैं सोना चाहता, लेकिन इसके रोम रोम से कृष्ण कृष्ण निकलता है, और जो मेरा एक बार कृष्ण कृष्ण नाम लेता है, मैं उसका ऋणी होकर उसके पीछे घूमता हूँ। कब मुझे कोई सेवा का अवसर ये दे और मैं इसके ऋण से मुक्त हो जाऊं। जो मेरा नाम लेता है मैं उसका ऋणी हो जाता हूं, इसलिए मैं सोना चाहता। तो भगवान दो तरह के ये भक्त हैं। सामान्य भक्ति हमारी है कि हम भगवान का स्मरण करें, विशेष भक्ति है कि भगवान जीव का स्मरण करें। विदुर जी तुम्हारा एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार ठाकुर और कहा था तेरा स्मरण भाव से करते हुए हे उद्धव, मैंने सब भक्तों को कुछ ना कुछ दिया है, लेकिन मेरा एक भक्त है विदुर जिसको मैंने कुछ नहीं दिया। लेकिन विदुर तुम्हें विदुर मिले उद्धव, तो भागवत धर्म का उपदेश देना। विदुर जी बड़े थोड़ी देर भाव विह्वल हुए हैं ठाकुर के वियोग में, और फिर बैठ गए हैं। मुझे भागवत धर्म का उपदेश दो जो कहा है। उद्धव जी ने कहा नहीं, मैं भागवत धर्म का आपको उपदेश नहीं दे सकता। क्यों? कृष्ण के वियोग में इस समय में मेरा मन इतना व्यथित है, इतना व्यथित है उनके वियोग में कि स्वस्थ मन से उपदेश दिया जाता है। मैं तुम्हें कैसे भी दुरुपदेश दे सकता हूँ? हाँ, तुम्हें उपदेश भागवत धर्म का हरिद्वार में मैत्रेय जी थे। श्री मैत्रेय जी की अब उद्धव जी बद्रिकाश्रम के लिए चले हैं, श्री विदुर जी महाराज हरिद्वार के लिए चले हैं। हरिद्वार में
मैत्रेय ऋषि के आश्रम में जब पहुंचे हैं, मैत्रेय ऋषि ने दूर से देखा और मैत्रेय ऋषि ने सोचा है ये जीव जातिहीन है पर कर्महीन नहीं। मेरे भाई बहन, जातिहीन होना बुरी बात नहीं है। शूद्र घर में जन्म हो, ब्राह्मण घर में जन्म हो, वैश्य क्षत्रिय के घर कुल में जन्म हो, जन्म हमारे हाथ में नहीं है, जन्म ईश्वर के हाथ में है। वो हमें कहाँ पैदा करेगा, किस परिवार में, किस जाति में हमारा जन्म होगा, ये हमारे हाथ में नहीं है, पर कर्म हमारे हाथ में है। कर्म को हम न बिगाड़े, कर्म बिगाड़ना और सुधारना हमारे हाथ में है, जन्म हमारे हाथ में नहीं है। व्यक्ति कर्महीन नहीं होना चाहिए, जातिहीन होना बुरी बात नहीं है, कर्महीन होना बुरी बात है। इसलिए मैत्रेय जी दूर से देखते हैं ये जातिहीन तो है, कर्महीन नहीं है। इसलिए जब पहुंचे प्रणाम किया, मैत्रेय जी स्वागत करते हैं, विदुर आइएगा, मैं तुम्हारे विषय में जानता हूं कि तुम धर्मराज के अवतार, मैं तुम्हें जानता हूं, तुमने अन्याय और अधर्म का कभी पक्ष नहीं, तुम बहुत सजग रहे हो जी, सावधान रहे हो कि एक बार मेरा छोटा सा कर्म बिगड़ा था और तब उसके परिणाम में मुझे श्राप दे दिया गया। मांडव ऋषि, और मांडव ऋषि ने श्राप दिया था धर्मराज को। और एक बात और कहूं, धर्मराज और यमराज दो नहीं है। जब जीवों को न्यायोचित उसके कर्म के अनुसार दंड देता है तब वह यमराज होता है, और जब धर्म का उपदेश देता है, जीवों का धर्म के लिए उन्हें पुरस्कृत करता है, तब वह धर्मराज होता है। दो नहीं है, एक ही के दो नाम। मैं जानता हूं मांडव ऋषि के रूप में धर्मराज को श्राप दिया था, तुम धरा पर आओ, और आप तब से इतने सजग हैं, इतने सावधान हैं कि एक बार मुझे थोड़ी सी भूल होने पर और उस स्वर्ग को छोड़ करके धरा पर आना पड़ा, अगली बार कोई भूल होगी तो न मालूम कहाँ जाना पड़ेगा। इसलिए जीवन में सजगता रही है, जीवन में जागरूकता बहुत आवश्यक है मेरे भाई बहन। विदुर जी ने भी सृष्टि आदि का वर्णन किया है, यहां इन्हें सुंदर बड़ा उपदेश दिया है मैत्रेय जी। फिर सृष्टि की उत्पत्ति की बात की, एक बार भगवान से मिलने के लिए समय के विषय में मुझे संकेत कर देना, कथा को कब विराम देना, मैं प्रेम पूर्वक विराम दे दूंगा। सुरेंद्र जी, जिस समय आपका मुझे ऐसे संकेत होगा मैं विराम दे दूंगा कथा को, क्योंकि जो 6:30 का समय है वो तो पूर्ण हो चुका है। 7 बजे ठीक। तो महाराज अब एक बार ये सनक सनंदन सनात और संत कुमार ये ऋषि आए हैं भगवान के पास, बैकुंठ में मिलने के लिए गए। हमारे यहां हमारे कल्याण के 3 मार्ग ऋषियों ने बतलाए, 3 योग है, कर्म योग, भक्ति योग, उसे प्रेम योग भी कह सकते हैं, और ज्ञान योग। ये 3 हमारे आत्म कल्याण के लिए हमारे ऋषियों ने साधन बतलाई।
लेकिन तीन ही हमारे पतन के भी कारण हैं। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मना। भगवान कहते हैं नरक के भी तीन द्वार हैं, हमारे पतन के तीन द्वार हैं। अतिशय काम, अतिशय क्रोध, अतिशय लोभ। मर्यादा विहीन काम, मर्यादा विहीन लोभ, मर्यादा विहीन क्रोध व्यक्ति को रावण बना देता है, राक्षस बना देता है। इसलिए जिसे अपनी भक्ति अखंड रखनी है वो तीन का कम से कम चरित्र ना सुने। जिसे अपनी भक्ति अखंड रखनी है तीन का चरित्र ना सुने। दुष्चरित्र नारी का चरित्र ना सुने, काम पैदा होगा। लोभी का चरित्र न सुने, लोभ पैदा होगा। शत्रु का चरित्र न सुने, क्रोध। और सुनना भी है दातार लोगों का चरित्र सुनो, सती देवियों का चरित्र सुनो, अच्छे महापुरुषों का चरित्र सुनो। लेकिन तीन का चरित्र सुनने वाला व्यक्ति की भक्ति खंडित हो जाती है, राक्षस हो जाएगा। इसलिए जीवन में सावधानी की जरूरत है। जिसे अपनी भक्ति अखंड रखनी हो तीन का चरित्र न सुने। तो ये ऋषि तो तीन हमारे लिए आत्मकल्याण के साधन। अब इन तीनों में एक एक बाधक है। अगर कर्म योग का साधक है तो उसके लिए काम बाधक है। अगर भक्ति योग का साधक है, प्रेम योग का साधक है, उसके लिए लोभ बाधक है। और ज्ञान मार्ग का साधक है, उसके लिए क्रोध बाधक है। इन विकारों से अपने अपने जो साधन हमने आत्म कल्याण के चुने उनसे सावधान रहने की जरूरत है। तो ये ऋषि आए हैं, द्वार पर आए हैं और द्वार पर भगवान के ये दो द्वारपाल हैं, जिसमें एक का नाम है जय और एक का नाम है विजय। ये दो द्वारपाल हैं। ये द्वारपाल हमारे आपके भी जीवन में है, क्योंकि कथा इतिहास नहीं है, कथा तो वर्तमान है, कथा जीने के लिए। अगर ये कथाएं राम कथा, भागवत कथा, शिव पुराण, ये कथाएं यदि इतिहास होती तो किसी लाइब्रेरी में रख दी जाती, दीमक लग जाती, खत्म हो जाती। लेकिन कथा तो वर्तमान है। कथा हमारी इतिहास नहीं है, भूत नहीं है, ये वर्तमान है। ये हमारे जीवन को जीने के लिए ये चैतन्य है। आज कथाओं को लोगों ने मनोरंजन बना दिया। कथा मनोरंजन का विषय नहीं है, कथा आत्मरंजन का विषय है। तो ये आए हैं, जय और विजय ने इनको रोका है, क्योंकि जय और विजय के हृदय में भी ईर्षा और द्वेष है। ये ईर्षा और द्वेष ऐसे विकार है कि ये बहुत बहुत ऊंचाई पर पहुंचे हुए महापुरुषों के हृदय में भी रहते हैं, वास करते हैं। ईर्षा का मतलब है तुम्हारी छाया को पकड़ना। जैसे वो सुंदर कांड में समुद्र में रहने वाली राक्षस मच्छिका, लेकिन कर माया नभ के खग कहे ही जीव जंतु जे गगन उड़ाही जल विलोक तिन कई परछाई गहाई छाए सक सोन उड़ाही एही विधि सदा गगन चर खाई। ईर्षालु व्यक्ति को क्या मिलता है? ईर्षालु व्यक्ति को ये छाया ही मिलती है। और ये छाया क्या है? वो उसके दोष देखता है,
उसका पाप देखता है, उसकी पाप की छाया को पकड़ता है, उसकी तो ये नीचे गिराने का प्रयास करती है। ईर्षा बहुत बुरा रोग है ईर्षा। ये आगे क्यों बढ़ा? इसकी इतनी प्रतिष्ठा क्यों? इसकी इतनी प्रशंसा क्यों? ये सब लोगों के मन में होती है। तो यहां पर इनके मन में भी ईर्ष्या है कि यहां जो भी साधक आता है, जो भी संत आता है, जो भक्ति आता है, वो बस हमसे यही पूछता है, हमें भगवान का दर्शन करना है। हमारा दर्शन करके संतुष्ट क्यों नहीं हो जाते? अगर इन्हें कोई कामना है तो हम भी पूरा कर सकते हैं भाई। फिर इनके मन में ईर्ष्या ये क्यों है कि हम वैकुंठनाथ का ही दर्शन करें? बस वैकुंठनाथ से ईर्ष्या हो गई है। इनका ही इतना सम्मान क्यों है? द्वार से कितने लोग आते, कितने भक्त संत आते हैं, पर सब एक ही बात कहते हैं, वैकुंठनाथ का दर्शन करना है। हमारा दर्शन करके कोई संतुष्ट नहीं होता। एक कथा हमें और मिलती है कि एक बार भगवान सहज ही बैठे हुए सिंहासन और अपनी भुजा पर हाथ फेर रहे, सहज भाव से। और उसी समय जय और विजय ने देखा, और जय और विजय ने द्वार से ही भगवान को चुनौती देकर के कह दिया कि आपको क्या ज्यादा खुजली हो रही है? अगर आपको खुजली ज्यादा हो रही है तो आपकी खुजली हम मिटा सकते हैं। भगवान ने देखा, मुस्कुराई और भगवान ने कहा, जय और विजय, ये मेरा वैकुंठ धाम है। वैकुंठ का मतलब है जहां बुद्धि कुंठित न हो, ये मेरा वैकुंठ धाम है। इसलिए यहां तो ये सब नहीं हो सकता है, इसके लिए तो भूमंडल पर, धरा पर चलना पड़ेगा। आज ये सनक सनंदन सनातन संत कुमार, ये चारों ऋषि आए और इन्होंने कहा कि हमें भगवत दर्शन करना। इन्होंने रोक दिया। और इतना ही नहीं, इनके हाथ में जो छड़ी है उसको लगाया। पहले हम अनुमति ले लें, उसके बाद आप अंदर प्रवेश करें। ऐसे नहीं, प्रतीक्षा करो, करो प्रतीक्षा। ऋषियों को क्रोध आ गया, श्राप दे दिया। तुम भगवान के निकट रह करके भी तुम्हारी मनोवृत्ति ऐसी है, इसलिए हम तुम्हें 3 जन्म के लिए श्राप देते हैं। ऋषियों ने श्राप दे दिया है, राक्षस हो जाओ 3 जन्म के। जैसे ही श्राप की बात भगवान ने सुनी, इस आवाज को भगवान वैकुंठनाथ सिंहासन से उतर करके ऋषियों के पास आए हैं, हाथ जोड़ा है। यही मेरे ठाकुर की करुणा है कि अपराध हुआ है, जय और विजय से श्राप दिया है मुनियों ने, और क्षमा मांग रहे हैं हाथ जोड़ करके। भगवान महाराज, ये तो अल्पज्ञ है, आप इन्हें क्षमा कर दीजिए। इनके उद्धार का कोई उपाय बताइए। ठाकुर को इनके उद्धार की चिंता है। तब ऋषियों ने देखा और ऋषियों को लगा कि भगवान का हम दर्शन करने आए वैकुंठ के लिए, और द्वारका नाथ ने हमको, भगवान वैकुंठ नाथ हमको स्तुति कर रहे हैं, पर अंदर आने के लिए क्यों नहीं कह रहे हैं? जब हम उनका दर्शन करने अंदर आने के लिए ही तो आए हैं यहाँ, लेकिन द्वार पर ही आकर के हमारी स्तुति कर रहे हैं। पर एक बार भी भगवान ने ये नहीं कहा है कि हे मुनियों, हे ऋषियों, इन्हें क्षमा करो, आप अंदर आओ, आपका स्वागत है मेरे वैकुंठ में। भगवान एक बार भी नहीं बोल रहे। ऋषियों ने विचार किया, हमारी त्रुटि है।
क्योंकि ये अष्टांग योग के साधक हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, ये 7 को पार कर चुके हैं, 7 द्वार तक पहुंच गए। और बैकुंठ का मतलब है समाधि में प्रवेश करना। बैकुंठ का मतलब है, भगवान कहते यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। हे अर्जुन, जहां आने के बाद जीव लौट करके नहीं जाता है, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम से मुक्त हो जाता है, वो मेरा धाम है। और भगवान अपने धाम में प्रवेश के लिए कह नहीं रहे, कारण है कि हमें क्रोध आ गया है, क्योंकि ज्ञान के मार्ग में क्रोध बाधक है। इन ऋषियों में काम नहीं है, इन ऋषियों में लोभ नहीं है, लेकिन ये ज्ञान मार्ग के साधक है। क्रोध इन ज्ञान मार्ग में बाधक है, क्रोध हमें आ गया है, इसलिए वैकुंठनाथ ने भीतर प्रवेश करने से मना कर दिया। अब एक बार पुनः फिर जाएंगे, फिर साधना और तप करेंगे। ऋषियों ने कहा ये असुर तो होंगे, बड़े बलवान होंगे, पर इनका उद्धार करने के लिए हे भगवान आपको जाना पड़ेगा धरा पर। भगवान को ये श्राप दे दिया। भगवान इस प्रकार से, भगवान श्राप इनको मिला है। और भगवान आप देखेंगे, अवलोकन करेंगे, भगवान तो ब्राह्मणों के वचन की पूर्ति के लिए ही धरा पर अवतार लिया है। भगवान का अपना तो कोई कारण ही नहीं, लेकिन भगवान त्रिकालज्ञ हैं, इसलिए सत्य सत्यपन सत्य हमारा भगवान ने 3 बार कहा है। इसलिए यही स्तुति ब्रह्मा जी के द्वारा हुई है भगवान की। इसलिए भगवान सत्य का पालन करने वाले, सत्य बचाए हैं। ऋषियों ने श्राप दिया है, भगवान उसी के लिए उनका उद्धार करने के लिए आए धरा। तो इसलिए ये हिरण्य, ये दोनों जय और विजय, इनको 3 जन्म का श्राप मिला। पहले जन्म में ये हिरण्य कश्यप और हिरण्याक्ष बने हैं, दूसरे जन्म में दंत वक्र और शिशुपाल बने हैं, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने हैं, तीसरे जन्म में दंत वक्र और शिशुपाल बने हैं। और परमात्मा का 4 बार अवतार लेना पड़ा इनको। ये 3 बार आई जन्म लेकर के, और भगवान को 4 बार अवतार लेना पड़ा। बराह के रूप में भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया। नरसिंह भगवान के रूप में अवतार लेकर के भगवान ने हिरण्य कश्यपु का उद्धार किया। और राम के रूप में अवतार लेकर के रावण और कुंभकर्ण का उद्धार किया। कृष्ण के रूप में आकर के अवतार लेकर दंत वक्र और शिशुपाल का उद्धार किया। तो परमात्मा का 4 अवतार हुए, इनके 3 हैं। परमात्मा की करुणा, और करुणा भी देखिएगा कि धरा पर आए तो पहले ही नहीं परमात्मा को ने अपने धाम भेजा है, और भगवान बाद में ही इस धरा से अपने धाम गए। करुणा क्या है, कैसी अद्भुत करुणा है। पहले ही ने इनके पद पर प्रतिष्ठित किया, और फिर स्वयं इस धरा से अपनी लीला का संवरण करके गए। ये करुणा ईश्वर। अब तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप की, ये भगवान कश्यप की 2 पत्नियां हैं। एक का नाम है दिति, एक का नाम है अदिति। अदिति देवताओं की माता है, दिति असुरों की माता है। अदिति का अर्थ होता है जो अखंड है। ये मन ही हमारा कश्यप है अध्यात्म रूप में, और इसकी जो 2 वृत्तियां है, एक जो है का अखंड वृत्ति है हमारी, जिसमें द्वैत नहीं है, जो अद्वैत बुद्धि है हमारी, यही हमारी अदिति है। और जो द्वैत बुद्धि है हमारी, वही हमारी दिति है। द्वितीया द्वैत भयम भवति, जहां द्वैत बुद्धि होती है वहीं भय होता है।
इसलिए ये हमारे बुद्धि हैं तो उसकी वृत्तियां। तो दिति से राक्षस होते हैं, अदिति से देवता होते हैं। एक बार भगवान से इसने प्रार्थना की है और फिर गर्भ धारण किया। उसके गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों प्रकट हुए हैं। हिरण्याक्ष ने बहुत संग्रह किया, हिरण्यकश्यप ने बहुत भोगा है। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करके महाराज मनु को कहा कि आप पृथ्वी के राजा बने, मैं आपको पृथ्वी का समस्त पृथ्वी का शासक बनाता हूँ, तब महाराज मनु ने कहा कि भगवान पृथ्वी है ही नहीं तो हम शासन किस पर करें। और मैंने कल संकेत में कहा था कि भागवत जी में समाधि भाषा का प्रयोग हुआ है, रामचरितमानस में सांकेतिक भाषा का प्रयोग हुआ है। अब पृथ्वी तो थी, लेकिन भागवतकार कहते हैं कि वो उसको लेकर के पाताल में चला गया। तो यहां पाताल का मतलब क्या हुआ? पृथ्वी का मतलब है शांति। यहां शांति है। जब आसुरी संपदा के लोग, उनका अधिक प्रभाव और उनका स्वामित्व संसार में हो जाता, तो आसुरी संपदा के लोगों की जब वृद्धि होती है तो पृथ्वी की शांति भंग हो जाती है। इसलिए शांति भंग हो गई। मनु ने कहा जब शांति ही नहीं है, संसार में उथल पुथल मची हुई है, हम कैसे शासन करेंगे? तब भगवान ने बराह का अवतार लिया और बराह का अवतार लेकर के पाताल में जाकर के भगवान ने हिरण्याक्ष को ललकारा और हिरण्याक्ष को ललकारा। दोनों के मध्य में वाक युद्ध होता है और वाक युद्ध के बाद भगवान दोनों में युद्ध हुआ और भगवान ने इसको एक मुष्टिका का प्रहार किया है और इसकी गोविंदाय नमो नमः हो गई, मारा गया। तो इस प्रकार से इसके बाद में महाराज मनु का शासन हुआ। महाराज मनु के 2 पुत्र हैं, 3 पुत्रियां हैं, आकुति, प्रसूति, देवहूति, उत्तानपाद और प्रियव्रत 2 इनके पुत्र। महाराज मनु की पुत्री, सबसे छोटी पुत्री देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। कर्दम ऋषि से ने कहा था कि देवी महाराज मनु बैठे हैं, देखो आज भी हम बेटियों का देखने जाते हैं विवाह में। पहले घर से माताएं जाएंगी और पुत्री को पसंद करेंगी बहू के रूप में, उनकी पसंद आएगी तब वो हाँ करेंगे, फिर घर वाले परिवार वाले शादी की तैयारी करते। परीक्षण यहां भी हुआ है, परीक्षण देवहूति का भी हुआ। देवहूति जब महाराज मनु गए हैं तो कर्दम ऋषि ने विवाह से मना। कर्दम ऋषि ने कहा महाराज मैं विवाह नहीं करूंगा, विवाह में बड़ी झंझट है, बड़ी परेशानी। तो मनु जी महाराज निराश होकर के लौट रहे। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा कर्दम ऋषि से कि बेटा अयोध्या नरेश महाराज मनु आए थे, बेटी का प्रस्ताव लेकर के विवाह का। बोले हाँ, फिर तुमने अस्वीकार क्यों कर दिया? बोले विवाह के बहुत झंझट होते हैं, भजन आदि सब छूट जाता है। बोले बेटा भजन का उद्देश्य क्या है? तप का उद्देश्य क्या है? बोले तप का और भजन का उद्देश्य तो है कि परमात्मा की प्राप्ति। तो बेटा यही मैं समझाने आया। तुम्हारे घर में साक्षात ईश्वर ही तुम्हारे पुत्र के रूप में आएंगे जगत का कल्याण करने के। तुम दोनों के सहयोग से पुत्र पैदा होगा, वह साक्षात ईश्वर होगा, कपिल भगवान के रूप में।
इसलिए तुम विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करो, मैं पुनः भेजता हूं महाराज मनु को। मनु को फिर भेजा गया और मनु, शतरूपा और देवहूति तीनों आते। कर्दम ऋषि के मन में परीक्षा की भावना आती है कि मैं परीक्षा ले लूं कि ये कन्या मेरे योग्य है या नहीं। तुम्हारा 3 आसन डालती है, तीनों के लिए 3 आसन डाले। अब 3 आसन डाले हैं। कर्दम ऋषि द्वार पर स्वागत के लिए खड़े हो गए हैं। आइए हाथ जोड़ करके मनु महाराज का स्वागत किया। बैठिए, आसन ग्रहण करें। मनु महाराज ने आसन ग्रहण किया। पुनः माता शतरूपा को निवेदन किया। शतरूपा ने आसन ग्रहण किया। देवी आसन ग्रहण करो देवहूति को, लेकिन देवहूति आसन ग्रहण नहीं करती। ये परीक्षा लेना चाह रहे थे, यहां पर उसके गुण की परीक्षा लेना चाहते थे। अब ये गुण की क्या परीक्षा, किस प्रकार से ली गई है? मेरे योग्य है या नहीं, शिष्टाचार उसमें है या नहीं, मर्यादा उसमें है या नहीं। आसन पर नहीं बैठती। क्यों? विचार करने लगी, ये मेरे भावी पति होने वाले, और किसी भी नारी को वो सेविका होती है और पति उसका स्वामी होता है। इसलिए स्वामी के द्वारा दिया हुआ आसन सेवक को ग्रहण नहीं करना चाहिए। सेवक को चाहे उसी आसन को उठा करके फिर पृथ्वी पर डाले, अपने आप फिर बैठ जाए, या बिना आसन बैठे पर स्वामी के दिए हुए आसन पर न बैठे। ये परीक्षा चल रही है। लेकिन देवहूति ने क्या किया, उस आसन पर नहीं बैठी, पर सोचती है कि स्वामी ने आसन दिया है तो आसन का भी सम्मान रखना जरूरी है। अब ये दूसरी परीक्षा है, इसलिए अपना दाहिना हाथ आसन पर रख दिया। और जब दाहिना हाथ आसन पर रख दिया, यानी पति का सम्मान भी दोनों प्रकार से रख लिया। महाराज बड़े प्रसन्न हुए। कर्दम ऋषि मेरे योग्य है, गुणवान है, शीलवान है, मेरे सदगृहस्थ के लिए उत्तम है, दोनों का जीवन ठीक रहेगा। अब आगे बात चली तो महाराज कर्दम ऋषि ने कहा, देखो मैं विवाह तो नहीं करना चाहता था, पर मेरे पिता की आज्ञा हुई है, उसका से बंधा हुआ हूं, इसलिए विवाह करना। पर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? शर्त यह है कि मुझे आपकी पुत्री से एक पुत्र उत्पन्न होने के पश्चात मैं ग्रह त्याग करके पुनः अपने तप भजन में लग जाऊंगा। अब मनु महाराज सोचने लगे, ये निर्णय मेरा नहीं हो सकता, शतरूपा का भी निर्णय नहीं हो सकता, ये निर्णय तो केवल बेटी ही कर सकती है। अब ये तो आप दोनों का निर्णय है, मैं कैसे कह सकता हूं कि मुझे आपका वचन स्वीकार है, आपकी शर्त स्वीकार, बेटी को न स्वीकार, इसलिए तुम दोनों की बात। और अब महाराज मनु शतरूपा बेटी की ओर देखते हैं, कर्दम भी प्रतीक्षा कर रहे हैं, नीचे दृष्टि की हुई है देवहूति। धीरे से दृष्टि को पलक को उठाया और कहने लगी हाथ जोड़ करके, मुझे स्वीकार है। क्यों? इसलिए स्वीकार है मुझे कि आज मुझे गर्व है, मुझे आज खुशी है अत्यंत कि मुझे कामपति की प्राप्ति नहीं, मुझे धर्मपति की प्राप्ति हो गई। इसलिए मैं आहो भाग्यशाली हूं, मेरा हे विधाता,
तूने मेरा कैसा सुंदर भाग्य बनाया है। शायद कोई और पुरुष मुझे मिलता तो संसार में काम पत्नी बना देता, क्योंकि संसार के लोगों ने नारी को धर्म पत्नी की अपेक्षा बाजारू से काम पत्नी बना दिया। ये मेरा अहो भाग्य, मैं धन्य हो गई हूँ। मुझे ऐसा संयमी, ऐसा सदाचारी, ऐसा जितेंद्रिय पति की प्राप्ति हो रही है, इसलिए मुझे स्वीकार है, स्वीकृति प्रदान कर दी। विवाह हो गया है, तप दोनों ने किया है, अंतःकरण पवित्र हुआ है। फिर उसके पश्चात इच्छा पूर्ति के लिए महाराज ने 9 कन्याओं को जन्म दिया, और 9 कन्याओं को जन्म दे करके अब महाराज को लगा है कि बहुत समय मेरा व्यतीत चला गया जगत में, मैं भजन करूं। तो देवहूति को कहते हैं, देवी मेरा बहुत समय हो गया, मैं अब भजन करने जाऊं। देवहूति ने बहुत विनम्रता के साथ कहा, हाथ जोड़कर बहुत विनम्रता के साथ, शीलता के साथ कहा, स्वामी मुझे आपत्ति नहीं है, पर एक बात है, ये जो 9 बेटियां हैं इनका कोई आधार होना चाहिए। और आपने मुझे एक वचन दिया था विवाह के समय, आपने कहा था कि एक पुत्र उत्पन्न होने के बाद मैं गृह त्याग कर दूंगा। अभी पुत्र भी तो उत्पन्न नहीं हुआ, फिर रुके हैं। फिर 9 कन्याएं माने 9दा भक्ति है, और 9दा भक्ति जिसके आंगन में, जिसके हृदय में होती है, उसी के हृदय में ज्ञान के रूप में कपिल भगवान का प्राकट्य होता है। कपिल भगवान का 10वें पुत्र के रूप में कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ, और कपिल भगवान का प्राकट्य होकर के बोलिए कपिल भगवान, कपिल देव भगवान की जय हो। महाराज 9 ऋषियों का आगमन हुआ है। 9 ऋषियों को 9 कन्याओं को के साथ विवाह करके विदा कर दिया। स्वयं चले गए हैं तप भजन करने नर्मदा के तट पर। उचित समय पर मुक्ति प्राप्त की है। पिता के जाने के बाद में माता चिंतित हुई है, अपने पुत्र को कुछ अपनी अशांति बतलाई है, और महाराज कपिल देव ने अपनी माता को बहुत सुंदर ज्ञान तत्व का उपदेश दिया। भागवत जी ने आत्म कल्याण का उपदेश दिया है। और इसके बाद कपिल भगवान ने भी माता से विदा लेकर के, और कपिल भगवान भी गंगा सागर पर पहुंच गए हैं। इधर माता देवहूति ने आश्रम को छोड़ा है, नर्मदा के तट पर पहुंची है। गुरु जैसे ही उपदेश जो दिया कपिल भगवान ने, उसका चिंतन करते 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 सिद्धि को प्राप्त हुई है। और वहां पर जो अश्रु बिंदु गिरा है, उससे बिंदु सरोवर बना है। जहां पर मुक्ति प्राप्त की है, उस स्थल का नाम है सिद्धपुर। इस प्रकार से नर्मदा के तट पर गुजरात के क्षेत्र में माता ने अपने शरीर को छोड़ दिया। ये कपिल भगवान की कथा सुनाई गई है। तो अब हम जो है का आज समय की मर्यादा में अब वाणी को यही प्रसंग को विराम देते हैं। यहाँ से आगे कल पुनः फिर ठीक हम आप उचित समय पर मिलेंगे। प्रयास है कि मैं 3:30 पौने 4 तक बैठ जाऊं, पर लेकिन मैं आता हूं तो अकेला ही बैठा हूं। तो ये 3 संगीतकार हमारे सुरेंद्र खुल्लर जी और हमारे बाली जी आदि बस 2-3-4 बैठे होते। थोड़ा आप भी समय का, मुझे समय का दान चाहिए आपसे, थोड़ा समय दीजिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम दें और आगे जो है का फिर आरती। लेकिन 2-3 मिनट जब तक आरती की तैयारी हो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हे सभी गाइए राम जय जय राम।
बोलो श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। ओ श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। हे श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय हो जय राम, श्री राम जय राम। और श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। बोलो श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। व्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बहुत ही आनंद आया कि हमारे स्वामी जी तीसरी बार इनका पदार्पण हुआ है गीता भवन में। बहुत साल बाद इनसे हमने रिक्वेस्ट की थी, पिछले साल गुरुग्राम में आए थे तो तभी हमने इनको कह दिया था कि जन्माष्टमी पे, क्योंकि आपने देखा होगा हमने मुरारी बापू जी की कथा कराई थी। बिल्कुल ऐसा लगता है कि मुरारी बापू जी फिर आ गए। समय का मैंने सिर्फ 2 मिनट लूँगा। आप 3 बजे आ जाएं, 3:30 आ जाएं, तो ताकि पहले पूजन भी होता है, ताकि ये कथा लेट ना हो, क्योंकि माताओं बहनों ने जाकर खाना बनाना होता है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है जितनी जल्दी आप आएंगे उतनी जल्दी, वरना स्वामी जी तो ऐसा लगता है बोलते ही जाएं और हम सुनते जाएं। तो मैं आपको मालूम ही है कि गीता भवन में अभी शनिवार से पहले अन्य क्षेत्र चला करता था हमारे यहाँ, 4-5 साल चला, मगर कोविड आने की वजह से बंद हो गया था। इसमें शनिवार से अन्य क्षेत्र का शुभारंभ होने जा रहा है। इसमें कोई भी, वैसे तो गरीबों के लिए चलाया जाता है, पर इस बार हमने ऐसा रखा है कि कोई भी खा सकता है, अमीर हो गरीब हो, 10 रुपये दो और अपना भोजन ग्रहण करो, क्योंकि फ्री के चक्कर में काफ़ी देश भी खराब हो रहा है। तो सब ने कहा है कि, और 50-60 हमारे मेंबर बन गए हैं। अब उन्होंने कहा शुरू करो, कोई 1000 रुपये, कोई 1500-500 रुपये महीना, आप भी इसके मेंबर बन सकते हैं। कोई नगद राशि देकर या आप सामग्री देकर। तो ये इसकी शुरुआत 3 तारीख को होगी। फिर जैसे जैसे बढ़ता रहेगा हम इसको लंच भी करेंगे, नाश्ता भी, जैसे जैसे आपकी सहयोग रहेगा वैसे वैसे चलेगा। और इसका 5 तारीख को भोग पड़ेगा स्वामी जी की कथा का, ठीक 5 बजे 5 तारीख को। और आपने देखा होगा कि मुझे बहुत फील होता था कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, उनको ऊपर चढ़ने में दिक्कत आती थी। तो हमने 2 एयर लिफ्ट लगाई हैं सीढ़ियों के साथ, आपने देखा होगा, जिससे ना चढ़ा जाए, वो लिफ्ट पे बैठकर आए। तो बड़ी लिफ्ट भी लगेगी, पर हमें इतनी ज़रूरत नहीं है, इसलिए एक नीचे भी लगाई है बेसमेंट में, और एक ये सब आपके सहयोग से हुआ है। हमारे बीच में हमारे आज के जो यजमान हैं, माता हमारी विजय पवन बंसल जी,
विजय बंसल जी, गिरीश बंसल जी, ये सारी जो सजावट आप देख रहे हैं ये जनता टेंट हमारे पवन बंसल जी द्वारा की गई है। बहुत उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। हमारे पैटर्न हमारे सीपी छाबड़ा जी बीच में हैं, लक्ष्मी नारायण जी हैं छाबड़ा जी, हमारे वाइस प्रेसिडेंट हमारे भूटानी साहब हैं, हमारे बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता, मैट्रिमोनियल भी संभालते हैं, डिस्पेंसरी भी संभालते हैं, माँ निष्काम वैष्णव भक्ति मंडल भी और रामलीला में भी सहयोग देते हैं। और सारे हमारे BS बाली जी, आप सभी चरपरिचित हैं। हमारे बैल साहब हैं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट हमारे जयदेव गुप्ता जी हैं, सभी पदाधिकारी हमारे पवन जी और नरेश बुद्धि राजा जी। आप हमारी स्त्री सभा पूरी आ रही है और कल से आपको पता रश बढ़ेगा। प्रसाद जैसे ही आरती होगी हम प्रसाद बांटा करेंगे, या आरती से पहले जैसे स्वामी जी कहेंगे। तो आज थोड़ा विलंब हो गया, उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। और इसी तरह आपका सहयोग रहे, जैसे जैसे आप दान करते रहेंगे वैसे वैसे हम इसको मंदिर को बढ़ाते रहेंगे। और आपने देखा होगा पंचमुखी हनुमान मंदिर में हमने वहाँ बहुत बड़ा शेड डाल दिया है। वहाँ पर 7000 स्क्वायर फीट का शेड, जिसमें 18 लाख का खर्चा आया है। वहाँ क्योंकि 5 कॉलोनियाँ हैं, लोगों को बड़ी दिक्कत होती थी, हाल नहीं था, उसके लिए वहाँ भी थोड़ी सजावट होनी है। ये सब आपके सहयोग से होगा। और स्कूल आपको पता ही चल रहा है, 10+2 स्कूल चल रहा है और हमारे 2 डिस्पेंसरियाँ चल रही हैं। बहुत ही कम पैसे में आपका इलाज होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी आगे बढ़ाएं। आरती आ जाइए, आरती के सभी लोग खड़े हो जाइएगा आरती के लिए। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ब्रजधर गिरधर की गाओ सखिया आरती युगल बर की। जय जय राधावर ब्रजधर गिरधर की। हे गाओ सखिया आरती युगल वर की। राधावर ब्रजधर गिरधर की। गाओ सखी आरती युगल वर की। लिए थार हार सुध प्रेम को कपूर। लिए थार हार सुध प्रेम को कपूर। भाव भवन बीच हिए ज्योति रही पूर। भाव भवन बीच हिए ज्योति रही पूर। पूरन प्रकाश गति मति पर की। गाओ सखी आरती युगल वर की। जय जय राधावर ब्रजधर गिरधर की। गाओ सखी आरती युगल वर की। केलो बेल फूल रही वृंदावन भी। केल वेल फूल रही वृंदावन बीच। अनुदिन से भी है रसिक रस सी। अनुदिन सेवी है रसिक रस सींच। जहाँ मति भूल विधि शेष हर की। गाओ सखी आरती युगल वर की। जय जय राधावर ब्रजधर गिरधर की। गाओ सखी आरती युगल वर की। नंद सोत कीर्ति जगत बंधनी। नंद सोत कीरति जगत वंदनी। भाने कुलभूषण वसुभानु नंदनी। भानु कुलभूषण वसुभानु नंदनी।
सनी। राशि रस से भी है या जुहर की, गाओ सखी आरती युगलवर की। जय जय राधावर ब्रजधर गिरधर की, गाओ सखी आरती युगलवर की। प्रेम पुंज पाहुणे पधारे आजरी, हे प्रेम पुंज पाहुणे पधारे आजरी। हो लोचन सफल सिद्ध हुए काजरी, हे लोचन सफल सिद्ध भये काजरी। पाई निधि रंग ने, पाई निधि रंग ने कुबेर घर की, गाओ सखी आरती युगलवर की। जय जय राधावर ब्रजधर गिरधर की, गाओ सखी आरती युगलवर की। दिए गलबाहु जो विराजे दिव्य धाम, हे दिए गलबाह जो विराजे दिव्य धाम। रस रस रसिया रसिक मणि श्याम, हे रस रस रसिया रसिक मणि श्याम। रस रस रसिया रसिक मणि श्याम, हे रस रस रसिया रसिक मणि श्याम। मंद मंद मुरली बाजे, मंद मंद मुरली बाजे गिरधर की, गाओ सखी आरती युगलवर की। जय जय राधावर ब्रजधर गिरधर की, गाओ सखी आरती युगलवर की। जय जय राधावर ब्रजधर गिरधर की, गाओ सखी आरती युगलवर की। हाँ हाँ गाओ सखी आरती युगलवर की। जय जय गाओ सखी आरती युगलवर की। ओम जलेन शीतले कर्णम महात्मा हि वंदनम देवाहि वंदनम महारार्तिक्यम समर्पयामि। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिर्सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि। पुष्प दे दीजिए सभी को थोड़ा थोड़ा। हरि ओम जनेन जमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेह नाकं महिमानः सन्तु पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्ती प्रचोदयात्। हरि ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो श्रीदेवी प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। हरि ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्रीसुखः प्रचोदयात्। सेवन्तिका वकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजादगरवीररसालपुष्पै विलव प्रवाल तुलसीदलमञ्जदेवी स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। ओम प्रतिष्ठित देवताभ्यां नमः। श्री भागवत महापुराण में राधा कृष्णाभ्यां नमः। बाल गोपालाय नमो नमः। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए माँ की बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वृंदावन धाम की जय। व्यास जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म की जय। अधर्म का नाश। प्राणियों में विश्व का गौ माता की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। पार्वती पतये हर हर महादेव।
शंभु जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम।